हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते मेरी तरफ से। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं आपको जो बोलने जा रही हूँ उसको है ना बहुत ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और पूरा देखने के बाद बोलना कि हमारी बात सही है या गलत है, तो ही लाइक करना, नहीं तो मत करना अगर आपको पसंद नहीं आया तो। ठीक है, तो कब की बात है वो, कब गए थे हम रोहतक? 15 जून को हम घर गए थे क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन था। रोहतक में गए थे। रोहतक में हम जा भी नहीं रहे थे, मेरा हस्बैंड जा भी नहीं रहा था। मैंने उसको ये कहा था कि क्योंकि इसके फैमिली वालों से है ना इसकी लड़ाई हो रखी है, तो ये जा भी नहीं रहा था। ये इसीलिए गया था ताकि मैंने ये बोला था कि देख, हमारी तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो, पर पहली बार पहला जन्मदिन है जो वो दादा दादी के घर पे मने, तो उसको उसके पोते को भी आशीर्वाद भी देंगे वो, और अच्छे से मतलब बन भी जाएगा। और दुनियादारी ये भी नहीं कहेगी कि भाई अब मतलब बेटा है ना, बेटा हो गया तो अलग हो गया, बहू ने सिखा दिया ये वो, ये सब बोलते हैं ना, इसीलिए मैंने इसको वहीं ले गई। तो ये वैसे भी मना कर रहा था, ये जाने के लिए मना कर रहा था, मैं ले गई। 15 जून को हम गए थे रोहतक। कौन सी कॉलोनी है, कौन सी है वो? शिव कॉलोनी, बिहानी चुंगी। शिव कॉलोनी में रहते हैं, बिहानी चुंगी फाटक से इस साइड वाली गली है, और पहला ही बिल्डिंग है, उसमें टाइल भी लग रखी है चॉकलेटी कलर की और वाइट कलर की। ठीक है, और उन लोगों ने ना मतलब मेरा हस्बैंड गए, मेरे अंकल ससुर है एक, मेरा हस्बैंड गए उनके साथ पनीर और केक और डेकोरेशन का सामान लेने गए थे। तो बाहर बैठे थे सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरा देवर और मेरी सास बैठे थे, तो और मेरी मम्मी भी गई हुई थी। वहाँ पे हम बैठे थे खाट पे, बाहर बैठे थे। तो फिर उन्होंने ये बोला कि बात पे हमने सबने बातें करी, बातें बहुत करी। फिर बात पे मेरी सास ने ये बोला अपने बेटे से, मतलब मेरे देवर से बोला, सुमित से ये बोला कि है ना मेरी बेटी का नाम सांडू है, सांडू को भी है ना बड़ी हो रही है, सांडू को गोद ले ले, नहीं तो है ना मनीष दलाली खा लेगा। मतलब मनीष कौन? मेरा हस्बैंड, मनीष दलाली खा लेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कौन ही ऐसा होता है कि अपनी बेटी को पैदा करके और उसी की दलाली खाएगा? कौन ही ऐसा होता है? ठीक है, तो ये बात बोली गई हुई है। फिर है ना मेरे पति ने है ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैंने वहाँ पे बताया नहीं कुछ। अब यहाँ पे घर पे गुड़गांव आने के बाद मैंने बताया, इसलिए मैंने बताया कि वहाँ पे लड़ाई ना हो फालतू में। और फिर वैसे भी मेरी सास वैसे भी ढिंडोरा पीटती रहती है कि मेरी बहू लड़ाई करती है, ये करती है, वो करती है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं बताया कि लड़ाई ना हो वह क्योंकि ये ज़्यादा वो हो जाता है ना, ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं बताया। यहाँ पे गुड़गांव लाने के बाद बताया। जब इनको पता चला तो इन्होंने है ना सीधा है ना अपने मामा के पास मिलाया। उसका नाम है, क्या नाम है उसका? सोमवीर नाम है, और 82 गांव में रहता है। और वो है ना उनके घर, मतलब उसकी जो बहन है ना, उन्हीं के घर के जो भी डिसीजन है ना वो खुद ही लेता है। तो हमने भी उन्हीं को फ़ोन लगाया, हमने उनको फ़ोन लगा के हमने सिर्फ इतना ही बोला कि है ना उसके मामा के पास फ़ोन लगाया था उसने, पर उसके बाबा ने उठाया नहीं, तो उसकी माँ ने उठाया था। तो माँ ने जब उठाया ना, तो माँ को इसने ये बोला सिर्फ कि जब अगर तुम्हारी लड़की के ऊपर बात आएगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, ये बताओ। तो जो मेरी नानी सास है, उन्होंने ये बोला कि बुरा तो लगेगा, ये बेटी है, इज्जत भी जाएगी और लोग हंसेंगे भी, बातें भी बनाएंगे, ये बातें हुई थी बस। उसके अलावा कुछ ही नहीं हुआ था। हमने दूसरे तीसरे आदमियों का नाम नहीं लिया था। ठीक है, और अब फ़ोन मिलाया आज, और फ़ोन मिलाने के बाद ये ऐसे बोल रहे हैं कि है ना मतलब किसी दूसरे आदमी को फ़ोन करवा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें मनीष ऐसे ऐसे कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है हमारी। तो ये बोल रहे हैं। अब तुम लोग ही बताओ कि ऐसे इंसान का करे क्या, जो अपने बेटे को 500 रुपये नहीं दे सका, फ़ौज में जाने के लिए 500 रुपये की ज़रूरत थी, बस 500 रुपये नहीं दिया, और वो फ़ौज में आज होता
पर उसको 500 रुपये की कमी थी, बस 500 रुपये नहीं दिए, उनके हाथों से 500 रुपये ही नहीं छूटे, निर्जल आदमियों के हाथों से। ठीक है, पहले मेरे ससुर ने मेरी यहाँ पे आया, काम करा 2 साल। ठीक है, काम करने के बाद खाया पिया, बहुत मज़े से रहा, और फिर यहाँ से भाग गया मेरे को कुंडी लगा के। जब भाग गया वहाँ पे गांव में, तो फिर वहाँ पे रोहतक में पहले बोला मेरी सास से कि मेरे को है ना 2 सालों से खाना ही नहीं खाया मैंने। ठीक है, ये बात हुई। फिर मेरे ससुर ने बोला, पड़ोसियों में जाके ऐसे बोल रहे कि मनीष के तो कोई दोनों बच्चे ही नहीं है। मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? तुम्हारा बेटा बांझ है या मैं बांझ हूँ, या और किसी से किधर से ही लेके आई हूँ मैं, या अपने तरफ से लेके आई हूँ? बोलने का मतलब क्या है? यही मतलब है बोलने का। ठीक है, बोल रहे हैं खाली कि है ना मंदिर से उठा के लेके आई। यार बच्चों के नज़र के लिए जाते थे हम मंदिर में, उसको नज़र लग जाती थी सांडू को बार बार, इसीलिए हम मंदिर जाते थे। ठीक है, और ये सब, और इसको भी नज़र लगती थी बार बार, इसलिए हम मंदिर में जाते थे। ठीक है, और वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि है ना ये है ना वो कर रही है, वो ये सब करने जा रही है मंदिर में, बच्चे लेने जा रही है मंदिर में। बच्चे लेने कौन जाता है मंदिर में, ये मुझे बताओ। ठीक है, और अभी तक तो मैं उनके घर में गई नहीं हूँ, बल्कि मेरी सास ने है ना मेरे को माँ की गाली तक भी दे रखी है, तेरी माँ की ये, तेरी माँ की वो, छोटी छोटी बातों पे। फिर भी मैंने हंस के टाल दिया। क्यों टाल दिया? वो सास है, बोल देगी कोई बात नहीं, फिर भी मैंने ये करके टाला। ठीक है, और अपनी बेटी को भी इस तरह भड़का रखा है, वो हमसे बात भी नहीं करती और फ़ोन भी नहीं करती। और अब तो बेटे को भी भड़का दिया, जो फ़ोन करता था, बातचीत करता था, उसको भी भड़का दिया, वो भी फ़ोन नहीं करता। नहीं तो जन्मदिन पे वो यहीं आता था गुड़गांव में, और या तो जन्मदिन पे आता था या तो घूमने आता था। अब वो भी नहीं आता है, उसको भी इतने अच्छे तरीके से भड़का दिया है। ठीक है, और अभी तक तो मैंने बोला भी नहीं है तुम्हारे घर में कौन कौन आता है, और अभी मैं बोलने आ गई ना तुम्हारे घर पे कौन कौन आता है, तो गुड़गांव टपक पड़ेंगे ये लोग फिर मारने के लिए। ठीक है, और पर मैंने है ना वीडियो इसीलिए बनाई कि है ना दुनिया को भी दिखना चाहिए ना कि इस मतलब ये रंग रूप से कुछ नहीं होता, लोग गोरे भी होते हैं, और जितने गोरे होते हैं ना उनके मन में है ना इतना ही काला भरा रहता है, उनके दिल में इतना ही काला भरा रहता है। ये है मेरे हस्बैंड, और इनको फौज में जाने के लिए ना 500 रुपये तक नहीं छूटे थे उनके हाथों से, 500 रुपये तक। ठीक है, अब जब तुम मेरी बेटी को ऐसे बोलोगे कि भाई ये मनीष दलाली खा लेगा उसकी, तो तुम लोग मेरी बेटी को पालोगे कैसे? और वहीं पे मेरा देवर सो रखा, लोटा हुआ था, आंखें उसकी खुली हुई थी, सो भी नहीं रखा था, नींद से लोटा हुआ था, उसकी मुँह से मतलब चू तक आवाज़ भी नहीं निकली थी कि भाई मत वो करे, मम्मी ऐसे नहीं बोलते। ऐसे भी तो बोल सकता था, अगर अपनी बेटी मानता तो ऐसे भी बोल सकता था ना, पर नहीं, उनको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा है। बाहर बैठ के ऐसे बोल रहे हैं कि मनीष इसकी दलाली खा लेगा, इसको लिया, और तुम ले जाते तो मेरी बेटी का ध्यान रख लेते तुम। यहाँ पे मैं 5000 देगा, अभी क्या 1 साल होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है, उसमें मैंने 20,000 तक फीस भर चुकी हूँ। तुम बढ़ा लेते ऐसे, कोई सरकारी स्कूल में लेकर डाल देते, मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ख़राब होती। तुम्हें एक पल में यही होता कि तेरी बेटी पढ़ नहीं रही है, तेरी बेटी लिख नहीं रही है, तेरी बेटी का खर्चा भेज दे, तेरी बेटी के सूट लाने, ये बोलते फिर फालतू में। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को भेजा नहीं कहीं पे। और जिसको बोला है ना, जो सी मेरी मतलब जिस बेटी को बोला है ना, तो मैं उसको भी दिखाऊंगी। ठीक है, और ये भी देखो अभी आपके सामने ही बोलेगी कि है ना मुझे दादी के घर नहीं जाना है। देखो मैं कुछ नहीं बोलूँगी उसको, आपके सामने ही बोलेगी। सांडू बोलना, दादी के घर जाना है आपको? है? दादी अच्छी है? हैं? दादी ने आपको पता है क्या कहा है? आपको गलत बोला, आप भी जाना है आपको? हैं? दादी के घर जाना है। अब उस दिन तो बोल रही थी कि नहीं जाना, दादी मुझे मार रही है, मम्मी छत पे आके बोल रही थी मुझे। है? जाना है मतलब दादी के पास है? जाएगी ना बेटा, काट खाएंगे वहीं पे, तेरे को काट खाएंगे। जो तेरे बाप को नहीं रख सके, तेरी माँ को नहीं रख सके, वो तेरे को रखेंगे। और ये वीडियो है ना पूरी है ना, तुम्हें पसंद हो, मेरी बात पसंद हो, अगर मेरी बात जायज़ हो
तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो भाई स्क्रिप करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं इस वीडियो को इसलिए बहुत बना रही हूँ, एक ना एक दिन तो उनकी सच्चाई दुनिया को दिखनी चाहिए, ठीक है। और दुनिया को भी पता चलना चाहिए वो कैसे इंसान है। जो लोग उनकी बड़ाई करते हैं ना, तो उन लोगों को भी पता चलना चाहिए। हर कोने तक ये वीडियो जानी चाहिए, हर गांव तक जानी चाहिए, हर हरियाणा में तो पूरी ही जानी चाहिए, ठीक है। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ और नहीं बताना चाहती। बस इतने में ही वो मेरे घर पे टपक जाएंगे, थोड़े दिनों में देखना।